वो रात जब परिंदे रोने लगे, संध्या की बेला थी, जब जाटिंगा की घाटियों में धुंध ने अपनी चादर बिछा दी थी। गांव के बुजुर्ग सोमेंदा अपनी पोती माया को एक पुरानी कहानी सुना रहे थे। एक ऐसी कहानी जो हर साल सितंबर की उन रातों में दोहराई जाती थी। माया की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन सोमेंदा की आंखों में डर की परछाई। उन्होंने कहा, बिटिया, जब रात की चुप्पी में परिंदे चीखें तो समझ लेना आत्माएं जाग गई हैं। उस रात माया ने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में परिंदों का झुंड अजीब हरकतें कर रहा था। वे बिना दिशा के उड़ते, फिर अचानक नीचे गिरते, कुछ घरों की छतों पर, कुछ पेड़ों की शाखाओं पर और कुछ सीधे जमीन पर। गांव के लोग टॉर्च लेकर बाहर निकले, लेकिन परिंदों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ देख रहे हों जो इंसानी आंखों से ओझल था। अगली सुबह माया ने देखा कि गांव के बच्चे उन मृत परिंदों को इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें पकाकर खा रहे थे, तो कुछ उन्हें बेचने की तैयारी में थे। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये परिंदे क्यों मर रहे हैं और क्यों कोई उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने अपने दादा से पूछा, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? सोमेंदा ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक आत्माएं शांत नहीं होंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। माया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने गांव के पुराने ग्रंथों और कहानियों को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी पांडुलिपि में उसे एक चित्र मिला, एक रेखा चित्र जिसमें एक महिला को परिंदों के झुंड के बीच दिखाया गया था और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा था। नीचे लिखा था, जब आत्माओं की पुकार अनसुनी हो, परिंदों के माध्यम से बोलती है। माया समझ गई। माया ने निर्णय लिया कि वह आत्माओं से संपर्क करेगी। उसने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे एक धुंधली आवाज सुनाई देने लगी, मुक्ति, मुक्ति। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी और एक छाया प्रकट हुई। माया की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या वह आत्मा थी या कुछ और? इस रहस्य का पर्दाफाश अगले एपिसोड में होगा। माया मंदिर के गर्भगृह में ध्यानमग्न थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन मन चक्रवात की तरह घूम रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों ओर फैल गया। घंटे अपने आप बजने लगे। एक धुंधली छाया उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। एक स्त्री आत्मा जिनके पैरों में जंजीरें बंधी थीं और आंखों से अश्रुधार बह रही थी। मुक्त करो हमें, वह फुसफुसाई। माया की सांसें थम गईं। आत्मा ने कहा, हम वही हैं जिन्हें इस भूमि से भगा दिया गया। परिंदे हमारे दर्द को लेकर आते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। तुम सुन रही हो तो सत्य जानो और आगे बढ़ो। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के ऊपर परिंदे मंडराने लगे। कुछ लोगों के सपनों में आत्माएं आईं और चिल्लाईं, वो आ रहा है, मुक्तिदाता नहीं, काल है। एक महिला अपनी झोपड़ी से पागलों की तरह बाहर भागी और चिल्लाई, मैंने देखा, आत्माएं मंदिर से निकल रही हैं और किसी को खोज रही हैं। एक किसान की बेटी ने अपने पिता को बर्फ की तरह ठंडा पाया, मृत, आंखें खुली और ऊपर टंगी छत की ओर ताकती हुई। वहां कुछ लिखा था, द्वार खुल चुका है। सोमेंदा ने माया को एक और रहस्य बताया। 70 साल पहले जब अंग्रेज यहां से भागे, गांव के कुछ लोगों ने आदिवासी महिलाओं को डायन बताकर जिंदा जला दिया। वे चिल्लाती रहीं, परिंदों की तरह तड़पती रहीं। तब से हर साल आत्माएं लौटती हैं और परिंदे गिरते हैं चेतावनी बनकर। माया रो पड़ी, हमने कभी सुना ही नहीं, बस डरते रहे। माया उस रात मंदिर वापस गई। वहां अब आत्मा का चेहरा साफ दिख रहा था। वह वही लड़की थी जिसे अंग्रेजों के समय डायन कहकर जलाया गया था, पर उसकी आंखों में दया थी। उसने कहा, हम औरों को क्षमा कर चुके हैं, लेकिन हमारी कहानियां दबी रह गईं। उसे खोजो
जो पन्नों में बंद है। माया ने मंदिर के नीचे एक तहखाने की खोज की। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें थी एक किताब, रक्त कथा, जाटिंगा की सत्य कहानी। माया ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। वहां लिखा था, अगर कोई इस किताब को पढ़ रहा है तो जान ले, अंतिम आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई। उसका नाम है कांचना और वो अभी जीवित है इंसानों के बीच, लेकिन इंसान नहीं। माया की सांसें थम गई। एक साया उसके पीछे खड़ा था। माया किताब को पढ़ ही रही थी कि उसके पीछे खड़ा साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पलटते ही उसे दिखी एक युवती, चेहरे पर सौम्यता, लेकिन आंखों में ऐसा अंधकार जो किसी भी रोशनी को निगल ले। तुमने मुझे पुकारा है, उसने धीरे से कहा। तुम कांचना हो? माया कांपती आवाज में पूछ बैठी। हाँ, पर मैं अब आत्मा नहीं, मैं वो हूं जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ा, और अब मैं अधूरा इंसाफ पूरा करने आई हूं। गांव में अचानक डर फैल गया। परिंदे इस बार सिर्फ गिर नहीं रहे थे, वे चीख रहे थे। कुछ लोगों की खिड़कियों में घुसकर अपने पंखों से दीवारों पर खून के निशान बना रहे थे। एक रात सोमेंदा ने देखा कि उनके घर की दीवार पर लिखा था, उसने लौटने की कसम खाई थी। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और कहा, कांचना कोई आम आत्मा नहीं है, वह बांधी हुई शक्ति थी जिसे आदिवासी तांत्रिकों ने शाप से कैद किया था, लेकिन अब वह आजाद है। कांचना ने माया को अपने पिछले जीवन की झलक दिखाई। मैं कोई चुड़ैल नहीं थी, उसकी आत्मा ने कहा। मैं प्रकृति से बात करती थी, पशु पक्षियों की भाषा समझती थी, मैं उन्हें बचाती थी। लेकिन अंग्रेजों के साथ मिले कुछ लोभी जमींदारों ने मेरी शक्तियों को गलत ठहराया और मुझे जिंदा जलवा दिया। माया की आंखों में आंसू थे। तुमने बदला नहीं लिया अब तक? माया ने पूछा। क्योंकि मैं इंसाफ चाहती थी अब तक, कांचना ने उत्तर दिया। माया को कांचना ने बताया कि किताब में दर्ज अंतिम अनुष्ठान के बिना उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन एक चेतावनी थी, अगर अनुष्ठान विफल हुआ तो मेरी आत्मा की शक्ति विकराल बन जाएगी और फिर जाटिंगा ही नहीं, पूरा पूर्वोत्तर शापित हो जाएगा। माया ने फैसला किया कि वह यह अनुष्ठान करेगी। सोमेंदा ने उसे रोका। बिटिया, वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो प्रकृति का संतुलन है। अगर एक गलती हुई। माया ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, लेकिन उसी रात उसके सपने में एक चिड़िया आई, जली हुई, पर उसकी आंखों में अब भी जीवन था। उसने कहा, कांचना केवल शरीर नहीं, वो शक्ति है, और उस शक्ति की असली कुंजी तुम्हारे अंदर है। अगले दिन माया मंदिर पहुंची और देखा कांचना वहां नहीं थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर हजारों परिंदे बैठे थे, शांत, मानो इंतजार कर रहे हों किसी उत्तर का। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर से टकराई तो माया ने अपनी आंखें खोली। मंदिर के चारों ओर हजारों परिंदे बैठे थे, सब मौन, जैसे किसी देवी की प्रतीक्षा कर रहे हो। माया ने पूजा की थाली सजाई, रक्त से सिंचित तुलसी पत्ते, राख से खींचे मंत्र चक्र, और आखिरी पंक्ति, शक्ति तब मुक्त होगी जब दर्पण सत्य दिखाएगा। लेकिन दर्पण कहाँ था? तभी मंदिर के गर्भगृह में बिजली सी चमकी और कांचना का रूप सामने आया, लेकिन अब वो आत्मा नहीं रही थी। उसकी आंखों में असीम ऊर्जा थी और उसके चारों ओर वायु भयंकर रूप से घूम रही थी। उसने कहा, माया, यह अनुष्ठान तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये परीक्षा है प्रकृति की। सत्य को कोई नहीं छिपा सकता। माया कांपने लगी। तभी मंदिर की दीवार से एक धूल भरी खिड़की झड़ गई और पीछे छिपा एक प्राचीन दर्पण दिखाई दिया। माया ने दर्पण में झांका और वही सच्चाई उभर आई। वो सिर्फ सोमेंदा की पोती नहीं थी, वो उस आदिवासी स्त्री की पुनर्जन्मी आत्मा थी जिसे कांचना ने अंतिम समय में बचाने की कोशिश की थी। लेकिन माया उस समय के लोगों की लालच का हिस्सा बन गई थी। तुम वही हो, कांचना बोली, तुमने ही मेरा। माया ने गहरे सांस ली और मंत्रों का उच्चारण किया।
दर्पण को सामने रखकर उसने कहा, यदि मैं दोषी थी तो आज मेरा प्रायश्चित है, लेकिन अगर यह आत्मा निर्दोष है तो उसे मुक्ति मिले। वातावरण थम गया, परिंदे चुप हो गए और फिर जैसे कोई पुराना ऊँट चुका दिया गया हो, कांचना की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। तुमने सच्चा कर्म किया माया, अब यह भूमि शांत रहेगी। पर याद रखो, आत्माएं तब तक नहीं सोती जब तक कोई उन्हें सुन न ले। कांचना की आत्मा जैसे ही मुक्त हुई, मंदिर की जमीन फटने लगी। एक गुप्त तहखाना प्रकट हुआ। उसमें एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, यह जाटिंगा का अंत नहीं, ये तो केवल पहला द्वार था। अगला दरवाजा खुलेगा चिल्का झील की गहराई में। माया ने वहीं बैठी एक चिड़िया को देखा जो अब इंसान में बदल रही थी। तुम्हारा सफर अब जल में उतरेगा, उसने कहा। जाटिंगा की आत्माएं अब शांत थीं, लेकिन माया की रातें अब भी बेचैनी में कट रही थी। सपनों में एक झील बार बार दिखाई देती, चिल्का झील, और उसमें डूबती परछायां। एक दिन उसे सोमेंदा की पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जाटिंगा सिर्फ द्वार था, चिल्का वो रहस्य है जहां देवताओं ने राक्षसों को बांधा था। वहां आत्माएं जल में सांस लेती हैं। माया ने निर्णय लिया, अब उसे रुकना नहीं था। माया जैसे ही झील के किनारे पहुंची, अजीब सी नमी और गंध ने उसे घेर लिया। झील शांत थी, पर उसकी सतह पर हलचल थी, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रात होते ही झील के ऊपर नीली धुंध उठी और उसमें से निकली जल आत्माएं, अधजले चेहरे, आंखों में क्रोध और हाथों में जल से बनी जंजीरें। एक आत्मा बोली, हम वो हैं जिन्हें जल समाधि दी गई, पर न्याय नहीं, और अब हम जन से आग बनेंगे। माया घबराई नहीं, उसने अपना दीप जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। आत्माएं कांपने लगी। तभी एक वृद्ध आत्मा ने कहा, तू वही है जिसने भूमि पर संतुलन लाया, पर जल का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक जलमणि को मुक्त नहीं किया जाएगा। माया ने पूछा, जलमणि क्या है? आत्मा बोली, एक बच्ची जिसे बलि चढ़ा दिया गया था झील को शांत करने के लिए। उसकी आत्मा आज भी उस पत्थर के नीचे है जहां मछलियां डरती हैं तैरने से। माया झील के भीतर उतरी। सांस रुक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प था। गहराई में उसे एक पुराना पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, जिसे हमने मारा वही आज बचाएगा। माया ने पत्थर हटाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक सुनहरी रोशनी फूटी और एक बच्ची की आत्मा सामने आई, मुस्कुराती हुई। अब हम स्वतंत्र हैं, वह बोली। सारे जल आत्माएं ऊपर उठने लगी। झील का पानी शांत हो गया। वर्षों बाद माया जब बाहर आई तो उसकी आंखें एक आखिरी चिड़िया से मिली, पर वो चिड़िया बोल पड़ी, तुमने आत्माओं को मुक्ति दी, पर जो आत्मा चेतावनी देने आई है वो अभी बाकी है। माया ने पूछा, कौन? चिड़िया बोली, अब अगली आवाज हिमालय से आएगी, जहां बर्फ की परतों में दबा है नागराज का शाप। वहां जहां इंसान खुद को ईश्वर समझ बैठा, वहां राक्षस जागेंगे। माया को एक रात सपना आया। वो एक सफेद समंदर में चल रही थी, हर ओर बर्फ। हवा में कोई नाम पुकार रहा था, अवस्थ। तभी एक मंदिर की छाया उभरी और उसने देखा एक काले नाग की आकृति जो जीती हुई प्रतीत होती थी। अगली सुबह उसे एक पार्सल मिला, एक पुरानी तस्वीर जिस पर लिखा था, शून्य रेखा के पास स्थित नागेश्वरी मंदिर में कुछ जागने वाला है और सिर्फ तुम्हारे खून में है उसे रोकने की शक्ति। माया अपनी खोज में सिक्किम के एक दुर्गम गांव पहुंची, जहां के लोग हिम बर्फ के देवता को पूजते थे। वहां के पुजारी ने कहा, मंदिर अब भी सांस लेता है और वहां नाग शक्ति सो नहीं रही, सिर्फ इंतजार कर रही है। रात में जब बर्फबारी तेज हुई, मंदिर की ओर से एक चीख सुनाई दी, मानो बर्फ के नीचे कोई जीवित हो और मदद मांग रहा हो। माया ने एक गाइड के साथ हिम रेखा पार की और मंदिर के खंडहर में प्रवेश किया। वहां दीवारों पर लिखी एक भाषा मिली जो सिर्फ सांपों की चाल में लिखी गई थी।
एक मूर्ति थी 3 सिरों वाला नाग और उसके चरणों में एक शव जो 100 साल पुराना था पर अब भी गर्म था। और तब उसने दीवार पर एक छिपा हुआ नाम पढ़ा, अवस्थ, माया का पूर्वज जिसे नागों ने शाप दिया था। जैसे ही माया ने मूर्ति के नीचे हाथ रखा, एक काली भाप उसके शरीर में समा गई। उसकी आंखें पलट गईं और उसे दिखा एक युद्ध जहां उसके पूर्वज ने नागदेवता की चेतावनी को अनसुना कर उनका अमृत चुराया था। अब नागों की आत्माएं माया को उसकी वंश परंपरा का उत्तरदायी मान रही थी। एक रहस्यमयी साधु ने माया से कहा, अब हिमालय जाग चुका है और तुम सिर्फ उत्तर नहीं, बलिदान भी हो सकती हो। दीवारों से एक बर्फीला दर्पण निकला जिसमें लिखा था, जिसे नागदेवता ने रोका वह अब अग्निकुंड में उठेगा। हिमालय की घाटियों में उस रात कुछ अजीब घटा। नागेश्वरी मंदिर के पास जमीन फटने लगी। बर्फ की सतह पर लाल रंग उभर आया। खून नहीं, अमृत था। माया उस जगह गई जहां पिछली बार नागों की मूर्ति थी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। उसके स्थान पर एक अदृश्य द्वार खुल चुका था, जिसमें से सिर्फ वही प्रवेश कर सकता था जो शापित वंश का हो। माया उस द्वार से नीचे उतरी और वहां उसने देखा एक विशाल गुफा जिसके केंद्र में थी अमृत शिला, एक चट्टान जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और उस पर उकेरे थे 3 नाग। तभी एक आवाज गूंजी, अमृत सिर्फ जीवन नहीं, श्राप है जिसे चुराने वाला देव नहीं, विनाश बनता है। वो आवाज नाग देवता की थी जो अब माया की आत्मा के भीतर बोलने लगा। गुफा की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे। माया के पूर्वज अवस्थ की कहानी। उसने नागों से अमृत मांगा था, लेकिन जब मना किया गया तो उसने छल से वो अमृत चुरा लिया। नागों ने उसे शाप दिया, तेरे वंश की हर पीढ़ी में एक जन्म ऐसा होगा जो शाप के गर्भ से उठेगा और अमृत को लौटाएगा, नहीं तो हर आत्मा नाग बनकर उसे भस्म कर देगी। माया चीख उठी क्योंकि उसका शरीर अब धीरे धीरे सांप की त्वचा जैसा हो रहा था। अचानक गुफा में जल उठी एक अग्नि और उसमें से निकला एक विशाल काला नाग जिसकी आंखों में सुनहरी आग थी। वो बोला, मैं नाग देवता नहीं, मैं हूं श्राप, और जब तक मेरा अमृत लौटाया नहीं जाता मैं हिमालय को राख कर दूंगा। माया ने कांपते हुए कहा, अगर मैं उत्तराधिकारी हूं तो मैं ये श्राप पूरा करूंगी, तुम्हें अमृत वापस दूंगी। नाग देवता ने कहा, तुम्हें जाना होगा वहां जहां अमृत छिपाया गया, अग्निकुंड की घाटी में। वहां 3 द्वार होंगे, एक मृत्यु का, एक मोह का और एक त्याग का। अमृत उसी को मिलेगा जो तीनों को पार कर सके। माया ने जब गुफा से बाहर देखा, हिमालय की बर्फ अब लाल हो चुकी थी और गांव के लोग सांपों में बदल रहे थे। माया ने हिमालय की बर्फीली दर्रों को पार कर अग्निकुंड घाटी की ओर रुख किया। इस घाटी के बारे में कहा जाता था, यहाँ हवा आग बन जाती है और सन्नाटा आत्मा खा जाता है। उसके साथ एक साधु चल रहा था, ऋषि भैरव, जो खुद एक समय नागों का रक्षक था। भैरव ने कहा, अग्निकुंड 3 द्वारों की परीक्षा है। पहला मृत्यु, और अगर तुम वहां हार गई तो न तुम्हारा अस्तित्व बचेगा न आत्मा। रात के तीसरे पहर माया और भैरव एक गुफा में पहुंचे जहां पत्थर पर खुदा था मृत्यु द्वार, जहां आत्मा को खुद अपना अंत देखना होता है। माया जब उस द्वार के भीतर गई तो सामने एक दर्पण जैसा जलता हुआ जलाशय था और फिर उसे दिखाई देने लगा अपना ही मृत शरीर जिसमें नाग लिपटे थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। भयावह दृश्य देखकर माया चीख पड़ी। अचानक उसी जलाशय से उसकी मां की आत्मा निकली जो बचपन में रहस्यमयी आग में जलकर मारी गई थी। मां बोली, माया, तेरा जन्म ही परीक्षा है। मैं नहीं चाहती थी कि तू नाग शाप का हिस्सा बने, लेकिन अब तू ही आखिरी आशा है। तुझे खुद को मरते देखना होगा, तभी तुझे अमृत तक रास्ता मिलेगा। माया रोने लगी। उसने पहली बार जीवन में
खुद को इतना अकेला और टूटा हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना डरे उस जलाशय में छलांग लगा दी जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसके शरीर से काला धुआं निकला, उसकी त्वचा डरकने लगी, लेकिन तभी एक नीली रोशनी फूटी और उसकी पीठ पर 3 नागों का प्रतीक उभर आया। माया मृत्यु को पार कर चुकी थी। भैरव ने देखा, माया अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो अब नागवंश की अग्नि संस्कारी रक्षक बन चुकी थी। जैसे ही माया बाहर आई, भैरव ने कहा, अब समय है दूसरे द्वार की, मोह द्वार, जहां तुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को त्यागना होगा, शायद वो जिसे तू अब तक मरा हुआ मानती थी। माया चौंकी, मतलब कोई है जो अभी जिंदा है? भैरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और वो तेरे पिता है, जो नाग शक्तियों के पहले धोखेबाज थे। अगली परीक्षा, तुझे उन्हें मारना होगा। माया ने अग्निकुंड के दूसरे द्वार का सामना किया। यह द्वार मोह द्वार था और यह उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को उजागर करने वाला था। भैरव ने चेतावनी दी थी, यह द्वार तुम्हें उसी व्यक्ति से मिलवाएगा जो तुम सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उसी को त्यागने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। या फिर वह व्यक्ति जिसे उसने कभी प्यार किया था। वो द्वार के पास पहुंची और अचानक ही चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। बर्फ के टुकड़े उड़ते हुए घने जंगल में खो गए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तभी उसका पिता सामने आ खड़ा हुआ, जो इतने सालों से मृत था। वह जीवित था और बर्फ में धंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। माया उसे देखकर चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पिता के चेहरे पर एक लाचारी और प्रेम की गहरी लकीर थी। पिता ने माया से कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मैंने नागों से बचने के लिए एक शापित रास्ता चुना। अब तुम मेरी त्रासदी का हिस्सा हो। मेरी मौत के बाद तुम्हारा जन्म मेरे पापों का परिणाम था। अब तुम ही मेरे जीवन को सही कर सकती हो। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। क्या वह अपने पिता को बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर सकती थी? क्या वह अब भी अपने पिता को बचाने का इच्छुक थी? माया के दिल में प्यार और घृणा का संघर्ष था। वह अपने पिता के साथ हर दिन का संघर्ष देख चुकी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे त्यागना होगा। क्या मुझे उसे मारना होगा? माया ने पूछा। पिता ने उत्तर दिया, नहीं, तुम मुझे बचा नहीं सकती, तुम उसे त्याग ही सकती हो। मेरा शाप तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। माया के दिल में हलचल मच गई। उसे एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ यह डर कि वह क्या करे। क्या वह अपने पिता को छोड़ सकती थी, या उसे एक बार फिर से खुद के अस्तित्व को खतरे में डालना होगा? वो झुकी और आंसू बहाने लगी, क्योंकि उसे अब यह निर्णय लेना था कि क्या वह अपने पिता को त्याग देगी या फिर किसी और के लिए यह शापित रास्ता अपनाएगी। माया ने अपने पिता को देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग थी और उस आग के साथ उसने पिता को उसकी सच्चाई समझा दी। तुम्हारी मोहब्बत को मैं त्याग चुकी हूं, अब मुझे अपनी आत्मा के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी अचानक उसके पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह गायब हो गए। साथ ही मोह द्वार खुल गया। माया के सामने अब एक नई शक्ति थी और यह शक्ति अब उसे अपने अगले कदम की ओर ले जाने वाली थी। माया ने मोह द्वार को पार किया और अब उसे तीसरी परीक्षा का सामना करना था, त्याग द्वार। लेकिन उस द्वार के सामने वह पूरी तरह से तैयार नहीं थी। यह परीक्षा उसके लिए सबसे कठिन थी। यहां उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी कीमत चुकानी थी। पिता के त्याग के बाद माया का दिल भारी था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका सही निर्णय था। क्या अब उसे माया ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली। 3 परीक्षाएं पार करने के बाद वह अब त्याग द्वार के सामने खड़ी थी। यह द्वार उसकी अंतिम परीक्षा लेने वाला था। इस द्वार के पार जाने से पहले उसे अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी उम्मीदें और अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करना था। उसके सामने थी सांपों की हड्डियां और एक जलती हुई चट्टान जिसमें नागों की आकृतियां बनी हुई थी। माया ने ध्यान से उस द्वार को देखा।
एक विशाल काली रेखा जो उसकी पूरी आत्मा को एक साथ खींच रही थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसकी आत्मा में एक अजीब सी दरार महसूस हुई। क्या मुझे अब अपने अस्तित्व से पूरी तरह से समझौता करना होगा? माया ने अपने दिल से पूछा। माया के कदम उस दरवाजे के भीतर जैसे ही पड़े, अचानक से एक भयंकर तूफान उठा। उसकी शक्ति जो नागवंश से जुड़ी थी महसूस होने लगी। उसकी पीठ पर उगे नाग के निशान जलने लगे और वह दर्द महसूस करने लगी। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज नागों की थी। तुम्हें अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा, एक आवाज गूंज रही थी। अगर तुम इसे छोड़ती हो तो तुम अब नागवंश की सदस्य नहीं रहोगे। अगर तुम इसे नहीं छोड़ती तो नागों का साम्राज्य हमेशा के लिए तुम्हारे अस्तित्व को निगल लेगा। माया का दिल डूब गया। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा, क्या वह अपने प्यार और अपने कर्तव्य के लिए इन शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार थी? क्या वह अपनी नई पहचान को छोड़ सकती थी? इस सवाल का उत्तर देने के लिए माया ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। फिर उसने अपने नागों की शक्ति को त्याग दिया और खुद को केवल एक इंसान के रूप में स्वीकार लिया। वह अकेली थी। वह अपने जीवन में पहले कभी इतनी खाली महसूस नहीं हुई थी। उसे अपने अतीत के सारे डर और पछतावे भी महसूस हुए। क्या अब मैं वही नहीं हो गई जो मैं पहले थी? माया ने रोते हुए कहा। जैसे ही माया ने अपनी शक्तियों का त्याग किया, एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। आसमान में काले नाग का आकार उभर आया और माया को अपनी तरफ खींचने लगा। वह जानती थी कि यह नाग देवता का अंतिम आदेश था। उसे सब कुछ खोकर खुद को पूरी तरह से समाप्त करना था ताकि नागों का कुप्रभाव खत्म हो सके। अचानक वह काले नाग का रूप सामने आया और उसकी आंखें माया से मिली। उस नाग की आंखों में दर्द, गुस्सा और रहस्य था। तुमने जो किया वह कोई साधारण फैसला नहीं था। नाग की आवाज गूंजने लगी। माया ने कहा, अब मुझे अपने अस्तित्व को खत्म करना होगा ताकि तुम्हारा श्राप खत्म हो सके। मैं ही वह कड़ी हूं जिसे टूटने की जरूरत थी। नाग की आंखों में एक जज्बा आया। वह बोला, तुमने अपनी आत्मा को बचाने के लिए जितना बलिदान दिया है, उतना ही बलिदान मैं भी दूंगा। अब तुम और मैं दोनों एक साथ शांति पा सकते हैं। और इस प्रकार माया ने अपनी पूरी शक्ति को त्याग दिया और नाग देवता ने उसे मुक्ति दी। उसकी आत्मा को शांति मिली और नागों का शाप समाप्त हुआ। जब माया की आत्मा ने शांति पाई तो हिमालय की बर्फ में एक नीली चमक उठी। सभी नाग और उनकी आत्माएं शांत हो गई। माया अब मुक्त थी और उसकी आत्मा के साथ ही नागवंश का शाप भी समाप्त हो गया था। माया का चेहरा अब एक नई रोशनी में दमकने लगा। वह अपने निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अपने अस्तित्व और आत्मा की सच्चाई को जान चुकी थी। लेकिन क्या उसकी यात्रा अब खत्म हो गई थी? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी या फिर उसे अपने फैसले के परिणामों का सामना करना पड़ेगा? माया ने हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार किया। अब वह पूरी तरह से मुक्त थी। उसने सोचा था कि नागवंश का शाप समाप्त होने के बाद उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक हल्की सी लाली फैल रही थी। अचानक वह सुन्न हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। कुछ क्षणों के लिए उसने महसूस किया कि नाग देवता की शक्ति अभी भी उसके भीतर जीवित थी। वह अपनी ताकत को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे घेर रहा था। एक घना बादल उसकी ओर बढ़ा और फिर नाग देवता का रूप उसकी सामने प्रकट हुआ। नाग देवता की आंखों में गहरा गुस्सा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने खुद को त्याग दिया, लेकिन तुम भूल गई कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम हमेशा मेरे वंश का हिस्सा रही हो। तुम्हारी आत्मा में अब भी वह शक्ति छिपी है
जिसे तुम पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई। माया कांप उठी। तो क्या अब भी मैं इस शक्ति से मुक्त नहीं हो पाई? उसने शंका व्यक्त की। नाग देवता ने आगे कहा, तुमने अपनी शक्ति का त्याग किया, लेकिन यह शाप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम अपनी आत्मा से बच नहीं सकती। अब तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारे अगले युद्ध का कारण बनेगी। माया का दिल और ज्यादा धड़कने लगा। वह जान चुकी थी कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उसे अब एक और रहस्य को सुलझाना था, एक और खतरे का सामना करना था। माया को लगा कि वह अब शांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन नागदेवता की चेतावनी ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी आत्मा अब भी उलझी हुई थी और वह पूरी तरह से नहीं जान पा रही थी कि वह क्यों संघर्ष कर रही थी। एक रात उसे एक भयानक सपना आया, जिसमें उसका अतीत और नागवंश दोनों एक साथ उभर आए। उसने देखा कि एक मृत आत्मा, जो शायद नागदेवता का शाप था, उसे घेरे हुए थी। उसने सपना देखा कि उसका वर्तमान और भविष्य सिर्फ नागवंश के भूतपूर्व दायित्वों का हिस्सा बन चुका था। उसके सामने वह एक और बलिदान करने की स्थिति में थी। माया को लगा जैसे उसे एक बार फिर से अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से में एक और अकल्पनीय संघर्ष से गुजरना होगा। वह सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। नागवंश का काला धब्बा अब हमेशा के लिए उसकी पहचान बन चुका था। नाग देवता की चेतावनी के बाद माया का दिल गहरे डर से भर गया। उसे लगता था कि अब उसके लिए अमृत की खोज और नागवंश से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह एक नागवंश की रक्षक थी। इस रक्षक का जन्म केवल एक कारण से हुआ था, नागों का विनाश। और अब उसे खुद को साबित करना होगा कि वह अपनी यात्रा पर अपने बलिदान के साथ एक नई दिशा में चल सकती है। माया ने फिर से अपनी शक्ति को समझा और कड़े संघर्ष की शुरुआत की। वह जानती थी कि उसे अब नागों की आत्माओं से युद्ध करना था, ताकि नागवंश को अंतिम रूप से समाप्त किया जा सके। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ इंसान नहीं रही। उसकी नागों के खिलाफ लड़ाई एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी। अब उसे अपनी सच्चाई और बलिदान को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए इस युद्ध में हिस्सा लेना था। माया ने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ नागवंश के अस्तित्व को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि वह अपने आत्मविश्वास और प्यार के साथ अपनी पहचान को सिद्ध करेगी। वह अपने अतीत के साये को पीछे छोड़ चुकी थी और अब उसे एक नई शक्ति और उद्देश्य की ओर बढ़ना था। लेकिन क्या माया को सचमुच इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, या फिर उसे नागों के सामने अपनी अंतिम परीक्षा देनी होगी? माया का अंतिम निर्णय। माया ने हिमालय की चोटियों की ओर देखा, जहां तक उसकी आंखें जाती। बर्फ और धुंध के बीच एक अजीब सी काली छाया लहरा रही थी। उसे अब स्पष्ट समझ में आ चुका था कि उसकी यात्रा का अंत अब बहुत निकट है। नाग देवता ने जो चेतावनी दी थी वह सच्चाई बन चुकी थी। अब उसे अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी। माया ने अपने भीतर झांकते हुए कहा, मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं इस युद्ध में अपनी आत्मा और शक्ति को दांव पर लगाकर ही नागवंश को समाप्त कर सकती हूँ और खुद को मुक्ति दिला सकती हूँ। उसे एक बार फिर से महसूस हुआ कि वह अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों में विश्वास और संकल्प को महसूस किया और फिर अपने कदम बढ़ाए। हिमालय की उस गहरी घाटी में उसे अब एक नया युग शुरू करना था, युद्ध का युग। नागों की आत्माओं से जूझते हुए जैसे ही माया ने अपनी यात्रा शुरू की, अचानक चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। फिर जैसे ही वह एक निर्जन स्थान पर पहुंची, नागों की आत्माओं ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में गहरा गुस्सा और दर्द था। सभी आत्माएं एक साथ गूंजने लगी, तुमने हमें धोखा दिया माया। हम तुम्हारी शक्ति को अब वापस लेना चाहते हैं। माया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, तुम अब मेरी शक्ति नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अपने अंदर के डर को समाप्त कर चुकी हूं।
अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी चारों ओर से काले नागों की आकृतियां आकार लेने लगी। माया ने अपने हाथों को उठाया और शक्तियों का संतुलन बनाते हुए उसने अपनी पूरी क्षमता को जागृत किया। उसकी आंखों में नागों के खिलाफ गुस्सा था। यह महायुद्ध सिर्फ नागों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह माया के आत्मसंघर्ष का भी हिस्सा था। उसने जो शक्ति अब तक त्यागी थी, वह अब उसके भीतर वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था। माया का व्यक्तिगत संघर्ष। जैसे ही माया युद्ध में शामिल होती है, वह महसूस करती है कि यह युद्ध सिर्फ नागों से नहीं, बल्कि खुद अपनी आत्मा से भी है। हर नाग आत्मा से लड़ते हुए माया के भीतर एक गहरी दरार महसूस होती है। वह समझ पाती है कि वह अब तक केवल एक नागवंश की रक्षक थी, लेकिन अब वह अपने भीतर के भय को भी समाप्त करने के लिए लड़ रही है। वह अपने अतीत को याद करती है। वह छोटी सी लड़की जो कभी अपने परिवार और अपने गांव की रक्षा करती थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत यही थी कि वह अपने माता पिता का आदर्श बन सके। लेकिन आज वो एक युद्ध भूमि पर थी, जहां उसका अस्तित्व और बलिदान दोहरे संघर्ष में था। क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगी? माया ने खुद से पूछा। उसे यह महसूस हुआ कि यह लड़ाई जितनी बाहरी थी, उतनी ही अंदरूनी भी थी। हर एक नाग आत्मा को हराने के साथ साथ उसे अपने भीतर के डर, अपनी असुरक्षा और दोष का भी सामना करना था। माया के आंसू भी अब धीमे धीमे उसके चेहरे पर गिर रहे थे, क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध का अंत उसकी आत्मा के एक नए जन्म के साथ होगा। महायुद्ध की उग्रता काले नागों के रूप में बुराई पूरी तरह से माया को घेर चुकी थी। हर पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा हो रही थी। उसे हर एक आत्मा से जूझते हुए अपनी ताकत और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना था। माया के हाथों से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं और उसने नागों के अंधकार से लड़ते हुए उन्हें अपने भीतर समेटना शुरू किया। इसके बाद उसने हर एक नाग आत्मा को उसके शापित अस्तित्व से मुक्त किया। यह महायुद्ध की वह घड़ी थी जब माया को अपने हर कदम के परिणाम का सामना करना था। जैसे जैसे माया ने नागों की आत्माओं को समाप्त किया, एक अदृश्य शक्ति उसे लगातार रोकने की कोशिश करती थी। वह शक्ति उसे नागवंश के अंत के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन माया अब भी मजबूत थी। उसकी आंखों में एक नई आशा और आत्मविश्वास था। नागवंश का अंत और माया की मुक्ति। अंत में माया ने नागवंश की पूरी आत्मा को एक बार में समाप्त कर दिया। वह अब उन सभी शापित आत्माओं को शांति दे चुकी थी। उसकी शक्तियां अब पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी थी और वह अपने कर्तव्य को खत्म कर चुकी थी। यह युद्ध अब खत्म हो चुका था और नागवंश का अस्तित्व अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू विजय के आंसू थे। उसने अपने अंदर के डर और असुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब वह एक नई पहचान के साथ दुनिया में वापस आई थी, एक नई शांति के साथ। लेकिन इस यात्रा का सच अब सामने आ चुका था। माया ने अपने कर्तव्यों को निभाया और उस अंधकार को समाप्त किया जो नागवंश की आत्माओं के रूप में पूरे हिमालय को घेर रहा था। माया ने न केवल अपने भीतर की शक्तियों को समझा, बल्कि उसे अपनी यात्रा का पूरा उद्देश्य भी समझ में आ गया। वह अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी, एक ऐसी दिशा जो न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को नई रोशनी दे सके। माया की कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन क्या वास्तव में यह उसका अंत था? क्या उसे भविष्य में कोई और बड़ा संघर्ष करना होगा? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया
शायद आपका नाम जानता है।